साथियों, कहते हैं कविता और वनिता ये एकांतवास की सर्वोत्तम और सर्वप्रिय वस्तुएं हैं। जहां बात कविता की हम करते हैं यानी कि साहित्य की बात करते हैं, तो कोई भी भाषा हो, विश्व की कोई भी भाषा हो, लगभग समस्त भाषाओं में साहित्य की रचना की गई है। चाहे वो आंग्ल भाषा हो, चाहे जापानीज हो, चाइनीज हो, रसियन हो, भारतीय भाषाएं हो, हिंदी हो, सब भाषाओं में अपना अपना उन भाषाओं का साहित्य है। मगर जब बात साहित्य की आती है, तो जब भाषा संस्कृत की जब बात आती है, तो संस्कृत भाषा को ऐसा माना गया कि वह समस्त भाषाओं की जननी है, वह देववाणी है। अब देववाणी कहने का मतलब है कि यानी देवों के मुख से निश्चित होने वाली ये भाषा है, ये बोली है। अर्थात देवों के मुख से इसका सबसे पहले उच्चारण हुआ, और जितने भी काव्य या जो साहित्य की रचना हुई, वह जिन महापुरुषों, मनीषियों, ऋषियों के द्वारा हुई, वह भूमि पुरुष तो नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है मानो देव स्वयं उनके रूप में, उनकी जिह्वा पर आसीन होकर या उनके रूप में आकर उन ग्रंथों की रचना कर गए। जो आज हम जब उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं, दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं कि वास्तव में यह किसी एक पृथ्वी पुत्र की, पृथ्वी मनुष्य की तो कोई ये बात हो नहीं सकती। किसी भी भाषा के साहित्य को जब हम उठाते हैं, तो संस्कृत साहित्य की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम किसी अन्य भाषा में नहीं पाते हैं। इसलिए इसे देववाणी के नाम से पुकारा जाता है, मानो देवों की ही स्वयं की वाणी ही संस्कृत है। और संस्कृत की जब बात चली, तो मुझे एक बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, तब बच्चे कहते थे बताओ 11 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो उसमें एक इसका उत्तर ये दिया जाता है कि राधा की बूनी में नींबू की धारा। यानी अगर इसे हम विपरीत दिशा से अगर हम बोलते हैं, तो भी यही वाक्य बोलता है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, एक पहेली के रूप में बच्चे पूछ लिया करते थे आपस में। लेकिन संस्कृत साहित्य की जब बात चली, तो मैं उसमें जिक्र करना चाहूंगा एक श्लोक का। उस श्लोक को आप ध्यान से देखेंगे, और फिर उसी श्लोक का दूसरा भाग जो देखेंगे, वह बिल्कुल होगा जो जैसे राधा की बूनी में नींबू की धारा की तरह लगेगा आपको। इसे श्लोक में, जैसे कि एक श्लोक मैं बता रहा हूं कि सारसा समिधात अक्षी भूमना धामसु सीताया साधु असौ इह रमे क्षेमे अरम असुर सारहा। आप इस श्लोक को देखेंगे, तो इस श्लोक को अगर हम दूसरा इसका रूप देखेंगे, तो आप पाएंगे बिल्कुल इसका जैसे अनुलोम विलोम कर दिया गया। जैसे एक प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम की बात करेंगे, जैसे उसी श्लोक को वापस पलट कर लिख दिया गया हो। एक हमारे विद्वान हुए श्री वेंकटाध्वरी, उन्होंने एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा, एक काव्य कहिए, काव्य कृति है उनकी, एक श्री राघव यादवीयम। आप इसमें नाम में देखिए, श्री राघव यादवीयम, यानी इसमें दो नाम है, राघव और यादवीय। यादवीय से यहाँ भगवान कृष्ण से है, और राघव का अर्थ यहाँ राम से है। यानी कि राम और कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया है, वो इस ग्रंथ में या ये कहिए उनकी काव्य कृति में लिखी गई है। इसमें उनके गुणगान किए गए हैं। इसमें एक जो चमत्कार जो हम कहें कि देववाणी क्यों कह उठते हैं हम, कि जब इस श्लोक को हम सीधे जब चल के पढ़ते हैं, तो जब आप इस श्लोक को इस दिशा से पढ़ते हुए जाते हैं, तो उसमें भगवान श्री राम की गाथा का गान किया गया है। अगर उसी श्लोक को हम वापस प्रतिलोम रूप में जब हम उसे पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की गाथा का गान किया गया है। ऐसा चमत्कार शायद ही किसी ग्रंथ में या किसी भाषा के ग्रंथ में, चाहे वो आंग्ल भाषा के जो ग्रंथ हैं, हम बहुत से मिल्टन के साहित्य को क्रिस्टोफर मार्लो को बता देते हैं, कोई मिल्टन को बता देता है, कोई शेक्सपियर को बता देता है। मगर आप कभी अध्ययन करें, संस्कृत के जो कविगण हुए हैं, उनकी जब रचनाओं को हम पढ़ते हैं, तो दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। कालिदास के साहित्य में जब हम डूबते हैं, तो उपमा कालिदास से कहकर उनकी स्तुति की गई है कि नहीं, उपमा की जो छटा अगर आपको देखनी, तो कालिदास के साहित्य में जाकर आप उसका अवगाहन कीजिए, तो आपको आनंद आएगा। भारवेर अर्थ गौरवम, यदि अर्थ गौरव की बात अगर आप देखना चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो भारवी जी के साहित्य को पढ़िए। अब माघे संति त्रयगुण, माघ जो कवि हुए, उनके ग्रंथों में तो तीनों ही गुण समाहित हो गए। चाहे उपमा देखो, चाहे अर्थ गौरव देखो, पद लालित्य देखो, सारी चीजें उनमें समाहित हैं। आज हम जिनकी बात करें, वो कवि वेंकटाध्वरी के, जिनके एक श्लोक का हमने जिक्र किया, सार सा समधात अक्षि भूमना धामसु सीताया साधु असौ इह रमे क्षेमे अरम आसुर साराहा। यानी कि आसुर साराहा अर्थात समस्त आसुरी, आसुर साराहा अर्थात समस्त आसुरी सेना के विनाशक। अब सभ्यता के विपरीत प्रभावशाली अक्षी भूमना अर्थात नगधारी राम,
अपने सौम्यता, अपने धामसु यानी अपने धाम में, उनका धाम अयोध्या धाम, यानी अपने अयोध्या निवास में सीता के साथ, सारसा अर्थात आनंद के साथ, समधात अर्थात रह रहे थे। इस तरह भगवान श्री राम की कहानी का इसमें वर्णन है। अब इसी श्लोक को हम प्रतिलोम रूप में पढ़ के देखते समझते हैं उसका अर्थ क्या है, किस प्रकार, और वो किस तरह इस श्लोक को, इस ग्रंथ को चमत्कृत कर दे रहा है। इसी का हम प्रतिलोम रूप देखते हैं कि हार सार सुमा रम्य क्षेमेर इह विषाध्वसः यह अतसी सुम धामना भूक्षिता धाम ससारसा, यानी कि अपने गले में मोतियों के हार जैसे पारिजात पुष्पों को धारण किए हुए, हार सार सुमा, यानी कि अपने गले में मोतियों के हार जैसे पारिजात के पुष्पों को धारण किए हुए, रम्य यानी कि प्रसन्न, और क्षेमे यानी परोपकार की अधिष्ठात्री विश्वाध्वसा, यानी कि जो रम्य है, जो प्रसन्न और परोपकार की, प्रसन्नता की और परोपकार की जो अधिष्ठात्री हैं, ऐसी यह यानी कि यह निर्भीक रुक्मणी आतसी सुमधामना, यानी अतसी के पुष्पों को धारण करने वाली कृष्ण के साथ, धामना तृतीय विभक्ति आएगी कि आप देखेंगे कि अतसी सुमधामना, अतसी के पुष्पों को धारण करने वाले श्री कृष्ण के साथ अपने धाम, अपने गृह में, अपने घर में ससार यानी प्रस्थान कर गईं। तो यहाँ आप देखिए काव्य वही है, श्लोक वही है, मगर इसको प्रतिलोम रूप में जब हमने पढ़ा तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की गाथा का गान किया गया है। अगर हम सीधे तरीके से पढ़ते हैं तो आप जैसे इस तरीके से पढ़ते तो भगवान श्री राम की गाथा का गान आता है, और जब हम उसको पीछे से प्रतिलोम रूप में जब हम पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की गाथा का गान इसमें किया गया है। तो आप देखेंगे क्या चमत्कार है। एक श्लोक इसी काव्य से एक और देखते हैं। वन्देऽहं देवं तं श्रीतमरन्तारं कालं भासहाय रामो रामाधीराप्यागो लीला मारायोध्ये वासे। अब इसी को देखेंगे। सेवाध्येयो रामा लाली गोप्याराधी मारा मोरा यस्साभालंकारं तारं तं शीतं वन्देऽहं देवं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत भूमि की, भारतवृत्त की जो भाषा थी देववाणी संस्कृत, उसमें न केवल विज्ञान छुपा हुआ है, बल्कि गणित, ज्योतिष, वास्तु, भेषज, सब ज्ञानों का जो भंडार है वह संस्कृत भारती है। संस्कृत का विकास हो, उसका पुष्पण पल्लवण हो, वह जन जन की भाषा बने, इस कामना के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।